हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। मैं किशन कुमार आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जो कि 2023 में 12th के लिए जो भूगोल का जियोग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है और पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी ये क्वेश्चन जानने चाहिए। और हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 5, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और सेक्शन 1 का है। हम अभी बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम एसबीपीडी का मॉडल पेपर लिए हुए हैं और भूगोल का जो है इसमें 2 सेक्शन है। 2 सेक्शनों में ये पूरा का पूरा भूगोल बटा हुआ है। तो सेक्शन ए में 10 चैप्टर है, जिसमें हम 5 पर आ चुके हैं और सेक्शन बी में हम आगे करेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन, और आज आगे क्वेश्चन हम करेंगे। तो देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा और आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, याद नहीं करना है। आप याद कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। जो याद होता है वो एक दिन भूलना ही होता है। आज भूलिए, 10 दिन बाद भूलिए, लेकिन समझिएगा तो नहीं भूलिएगा। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आप समझ जाइएगा तो अपने उत्तर अच्छा से लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन किया था कल इस चैप्टर नंबर 5 का 1 2 3 4 5 6। हमने 6 क्वेश्चन कर लिया था। तो उसको चैप्टर नंबर 5 का 7 नंबर हम करेंगे। 7 से ये हम नंबरिंग कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानना चाहिए। इसमें अलग नंबर है। सहकारी कृषि क्या होती है। कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर है वो क्या होता है। तो हम आपको सिंपल भाषा में बताना चाहेंगे। ऐसा कृषि जब किसानों को बहुत सारे किसान लाभ के उद्देश्य से एक संस्था बनाकर और कृषि करती है, तो उसको हम सहकारी कृषि कहते हैं। जब जैसे कि मान लीजिए 10 किसान हैं, वो एक संस्था बना लिए, और इस माध्यम से कृषि कर रहे हैं सब मिलके। तो जो भी लाभ हो रहा है तो ये 10 लोग बांट लेंगे। तो इसी प्रकार का जो कृषि होता है, ऐसा कृषि जब कुछ किसान मिलकर संस्था बनाकर कृषि करे, उसको हम सहकारी कृषि कहते हैं। तो अगला नंबर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सामूहिक कृषि आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। कृषि क्या है तो देख लीजिए। कलेक्टिव जो एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, तो हमको बताना चाहेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें संस्था बनाया जाता था, इसमें संस्था नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे किसान, कुछ किसान मिलके जो उनके पास संसाधन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास बोर्डिंग है, किसी के पास हल है बढ़िया वाला, किसी के पास तालाब हैं। तो सब मिलकर वो जो संसाधन उनके पास है, क्योंकि सभी के पास एक चीज़ नहीं हो सकता है, सब चीज़ किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, सब मिलकर जब कृषि करते हैं मिलजुल कर, तो वो मान लीजिए कि इनके पास 2 किसान हैं, इन तो एक हो गया ये और एक हो गया ये, एक किसान ये और एक किसान ये। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इनके पास तालाब है और इनके पास बोर्डिंग है, तो ये इनका हेल्प करेंगे और ये इनका। तो इस प्रकार से हम सामूहिक कृषि करते हैं। सामूहिक में 2 ही नहीं होगा, अधिक होगा। तो 2 या मतलब अधिक लोग कृषि मिलकर जब अपने संसाधनों को एक दूसरे में हेल्प करते हैं, तो उसी प्रकार से कृषि जो होता है उसको हम सामूहिक कृषि कहते हैं सामूहिक कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 8 था खनन क्या है, माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 9
खनन क्या है? तो हम सिंपल बताना चाहेंगे। देखिए माइनिंग पूछ रहा है, माइनिंग क्या, व्हाट इज माइनिंग। तो खनन क्या होता है? जैसे कि जमीन के, सिंपल बताएं, जमीन से कुछ निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जमीन से कुछ भी निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो खनन होता है, खनन कहलाता है। बस यही था, खनन क्या है, ये सिंपल है। इसकी बहुत प्रकार के खनन होती हैं। उसके अंडर ग्राउंड वाटर होती है, अंडरग्राउंड खनन। देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या है। हमारे हिसाब से ये नंबरिंग 10 है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे 12 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, वो 10। तो यहाँ पे है वितरित खदान या भूमिगत खदान का क्या अर्थ होता है? वितरित खदान या भूमिगत खदान। इसको हम धरातलीय बोल सकते हैं, धरातलीय या वितरित खदान और भूमिगत खनन क्या है? ये खदान और खनन से कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही बात है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, धरातलीय का मतलब होता है, मान लीजिए पृथ्वी है तो ऊपर का जो धरातल है, सरफेस है, वही होता है। यही इसको वितरित कहा जाता है। तो जब हम वितरित की बात करें, यहाँ पे वितरित ओपन कास्ट माइनिंग जब होता है, इसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं तो इंग्लिश में। यहाँ पे देखते हैं वितरित यानी ज़मीन के ऊपर वाले भाग, अंदर तक ना जाके, अंदर तक ज़्यादा नहीं जाते हैं और ऊपर से ही साफ करके धरातल को, सरफेस को, और माइनिंग कर लेते हैं। ज़्यादा बिना अंदर गए तो इसको हम वितरित या धरातलीय खदान कहते हैं। और यहाँ पे भूमिगत खदान, भूमिगत का मतलब आप जान गए होंगे, अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड का मतलब होता है नीचे, भूमिगत का मतलब होता है भूमि के नीचे, यानी कि भूमि के नीचे तो वो भी था लेकिन ये थोड़ा अंदर। मान लीजिए कोई यहीं पर था, वो वितरित खदान यहीं, लेकिन इसको करने के लिए बहुत नीचे हमको जाना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा उसको हम भूमिगत खदान कहेंगे। यानी कि खनन वो भी है, कुछ निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। इससे पहले हम इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। लेकिन जब ऊपर से ही निकालें तो इसको धरातलीय या वितरित खदान कहते हैं, और भूमिगत खदान जब नीचे से निकाले थोड़ा अंदर से तो उसको हम भूमिगत खदान कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 10 नंबर, और हमारा ये चैप्टर भी हो गया 5 नंबर। तो देखते हैं हम 6 नंबर चैप्टर को। 6 नंबर चैप्टर क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम रहने देते हैं, सेकेंडरी लगाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी यहाँ हम द्वितीयक लगा देंगे। द्वितीय क्रिया, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जैसे कि हम प्राथमिक में गेहूं को उगाए थे, तो इस गेहूं को, ये व्हीट को हम आटा, फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं। आटा में जो आटा बना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, बनाने की प्रक्रिया, कुछ भी बनाने की प्रक्रिया को हम ये कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ईख जो है उससे आप चीनी बना रहे हैं, वो अलग। आप कपास जो है
उससे आप कपड़ा बना रहे हैं, कपास से आप कपड़ा बना रहे हैं, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। एक रूप से दूसरा रूप दे देना बनाकर कुछ, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग, ये दूसरे सेकेंडरी क्रियाकलाप होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, द्वितीय क्रिया में आती है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा, इस चैप्टर में कौन सा मतलब, ये हम चैप्टर 6 कर देंगे, क्योंकि सेक्शन 1 का चैप्टर 6 में हमको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मिलती है। देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला है कि हमको जानना था द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं चैप्टर नंबर 6 का पहला, द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो यहाँ हम आपको बता चुके हैं, जब किसी भी एक चीज़ को, किसी एक चीज़ को दूसरा रूप देना, किसी एक चीज़ को दूसरा रूप देना, जैसे गेहूं को आटा, जैसे कि कपास को कपड़ा, जैसे कि ईख को चीनी, और भी हैं। तो यहाँ हम एक रूप से दूसरा रूप जो देते हैं, यानी मैन्युफैक्चर करके इसको बनाते हैं, यही दूसरी क्रियाकलाप में आ जाती है। सिंपल बोले तो उद्योग, उद्योग ये है द्वितीय क्रियाकलाप का मेन, यही सब कुछ करता है। तो सिंपल हम देखेंगे इसको, सिंपल भाषा में आसान शब्दों में कहेंगे द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। आपको बता चुके हैं हम। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा 6 नंबर चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखेंगे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे पहले, कुटीर उद्योग का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम, अगर आंसर राइटिंग करेंगे तो हम लिखेंगे, आपको सिंपल समझा रहे हैं, आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। हम ऐसे आखिरी वीडियो में आपको बताएंगे ये सब खत्म होने के बाद कि लिखना कैसे है, नहीं तो पता चलेगा आपको आ तो है लेकिन लिखे कैसे। बढ़िया से लिखेगा नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए कुटीर उद्योग पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं। जब परिवार के द्वारा, परिवार के, मान लीजिए कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, जब परिवार, सारा परिवार मिलकर उस चीज़ को बना रहा है तो उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये भी छोटा है उद्योग है, लेकिन इसमें मजदूर काम करेगा, यानी कि इसमें मजदूर काम करेगा, छोटे पैमाने पर ही, लेकिन मजदूर। इतना है अंतर कि कुटीर उद्योग परिवार के द्वारा इस उद्योग को चलाया जाता है, जबकि लघु उद्योग में छोटे पैमाने पर मजदूरों का उपयोग किया जाता है। बस, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 का हो गया दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का
वर्गीकृत उद्योग का उद्योग का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि जो उद्योग चल रहा है वो किसके अंडर में है। तो यहाँ पर ये हो सकता है, हम इसको निजी उद्योग हो सकता है, संयुक्त पूंजी वाली हो सकती है, सार्वजनिक हो सकती है। ये सब इसका प्रकार है स्वामित्व के आधार पे। जैसे कि देख लीजिए, हम निजी की बात करें, जब किसी लोगों के द्वारा जब उद्योग चलाया जाता है तो उसको हम निजी उद्योग कहते हैं। यहाँ पे है संयुक्त पूंजी, तो और यहाँ पे है सार्वजनिक। पहले ये समझ लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। सार्वजनिक जब सभी लोगों के लिए जो होता है, ठीक ना, उसको हम सार्वजनिक कहते हैं। संयुक्त पूंजी वाला का मतलब, संयुक्त का मतलब होता है यूनिटी, यानी कि एक जगह। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, जब बहुत सारे लोग जो होते हैं या फिर एक ही लोग जो उद्योग होते हैं उसको बहुत सारा पूंजी जो होता है एक ही इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा जब करते हैं माने पूंजी को, ये पूंजी सबको एक साथ प्रकार से, एक ही प्रकार के जो होते हैं, तो इसको हम संयुक्त पूंजी वाले कहते हैं। जो उद्योग इस प्रकार से चलते हैं, अलग अलग पूंजी को इकट्ठा करके। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन, हम चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे काउंटिंग के हिसाब से 4। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हम आधार लिखेंगे, आप लोग सुन के लिख सकते हैं। आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ क्या होता है, तो देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसे कि कृषि, इसमें क्या होगा, कच्चा माल, गेहूँ, धान, जैसे कि हम धान लेते हैं, इससे प्राइमरी। तो अब इसको क्या करेंगे, आटा बनाएंगे। आटा के बाद अलग अलग प्रकार के बिस्किट वगैरह वो बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, चावल बनाएंगे। तो ये हो गया एक प्रकार। इसमें दूसरा कच्चे माल के आधार, जैसे कि खनन हो गया। तो खनन में क्या निकालेंगे, जो भी वहाँ से आयरन ओर निकल रहा है, लौह अयस्क निकल रहा है, उससे आप अलग अलग चीज़ को बनाएंगे, लोहा। तो इसके आधार पे हो जाएगा। अलग भी होगा, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पशुपालन, फिर भी हम लिख देते हैं पशुपालन। तो इससे क्या, आप मिल्क, दूध निकलता है, तो इससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार मिठाई बनती है। यहाँ इससे मिठाई बनती है। फिर यहाँ पे आपको चीज़ जो होता है, पनीर होती है, पनीर उसी से बनती है। अलग अलग प्रकार से और भी है, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, हमारा चैप्टर 6 भी
ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देखते रहिए और अच्छा लगे और कुछ कमी हो तो आप हमें बताइए ताकि हम उसको सुधार सकें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना आप कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, विश्वास कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।